जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार में भाई दिल से स्वागत करना चाहता हूं। दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे भाई आप सभी बच्चे? सभी को राधे राधे भाई, सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत है भाई। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद भाई। तो सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आज आपका सोमवार का दिन है, ठीक है? और आज हमारी नंबर सिस्टम की 4th क्लास है। 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। पहली 3 क्लासेज में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा भाई। क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है भाई। संख्याओं के वर्गीकरण के बाद अब 4th क्लास से आपकी शुरुआत होगी यूनिट डिजिट की इकाई का अंक। देखो, टोटल नंबर सिस्टम की 3 क्लासें हुई, वो हुई क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की। आज है हमारी 4th क्लास, 4th क्लास है। और यूनिट डिजिट की आज 1st क्लास भाई। एक चैप्टर पूरा करवा चुका हूँ नंबर सिस्टम के अंदर। दूसरा पार्ट है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। आज इसे लाजवाब तरीके से सीखेंगे, प्रयास करेंगे कि 2 दिन के सेशन के अंदर इसको हम कंप्लीट करा दें, आज की क्लास में और आने वाली कल की क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे भाई? हाँ श्वेता सिंह, बिल्कुल बच्चे। चलिएगा, चलिएगा दोस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सब के सब बच्चे, ठीक है? देखो ध्यानपूर्वक सब के सब बच्चे, अगर मैं बोलूं कि 81 गुना 9, इसमें इकाई का अंक बताओ। सबसे पहले यही बताओ ना भाई, 8924 है। इसमें इकाई का अंक कौन सा है? गुरुजी इकाई का अंक है इसमें 4। कौन सा है? 4। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का और हजार का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट। समझ गए भाई? आगे कहीं तक बढ़ते हुए चले जाओ आप। तो भाई इकाई का अंक जो ये 4 है ना, इसका फंडा सीखने वाले हैं आज की क्लास में। इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन सभी पर मैं धीरे धीरे आपको लेकर के आऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो तैयार हैं आप सभी बच्चे? बता दीजिए फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में, फिर आज के इस प्यारे से सेशन का हम शुभारंभ करेंगे। ठीक है प्यारे भाई? चलिए, अब सुनिएगा। देखो, अब कोई पूछे 81 गुना 9 में इकाई का अंक बताओ, तो आप क्या करोगे? 9 एकम 9, 9 8 72। आप ये पूरी गुणा करोगे कि भाई 729 होता है। इसमें इकाई का अंक क्या हुआ? 9। तो आप ये बोलोगे कि इसमें गुरुजी जो यूनिट डिजिट होगा ना, यूनिट डिजिट वो होगा गुरुजी 9। क्या होगा? 9। देखो भाई, इन दोनों की गुणा की तो 9 ही तो आया है। 729 में इकाई का अंक 9 है। तो आपका आंसर क्या है मेरे प्यारे भाई? 9। अगर मैं ये बोलूं, जब इकाई का अंक ही पूछा है, तो इकाई के अंक का खेल इकाई के अंक के साथ ही खिला दो ना भाई। इकाई का अंक का खेल इकाई के अंक के साथ ही चलने दो ना भाई। जब आपसे इकाई का ही अंक पूछा है, तो इकाई के अंक का खेल इकाई के अंक के साथ ही घुमा दो भाई। क्या दिक्कत है? आप बोलोगे सही बात है सर। तो देखो ध्यान से, क्यों इतनी बड़ी पूरी कैलकुलेशन करनी? यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 9। सॉरी 1। यहाँ क्या है? 9। सिर्फ इकाई के अंक से कर दो। 9 एकम 9। इकाई का अंक क्या आ गया भाई? 9 आया। 9 ही तो था रिजल्ट। खेल खत्म भाई। इतना सा फंडा होता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे हम थोड़ा सा बड़ा डाटा ले लेते, अगर हम ले लेते, लो भाई, 8921 इनकी गुना में इकाई का अंक क्या आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ इकाई का अंक 1, यहाँ 7, तो 7 एकम 7, इकाई का अंक 7 आ जाता सर। क्यों पूरी लंबी चौड़ी गुना भाग करनी थी? तो भाई इकाई के अंक का फंडा समझ में आया आप सभी को अच्छे से, लाजवाब तरीके से? फटाफट बता दो भाई, बताओ फटाफट। क्लियर है ना इतना सा पार्ट मेरे प्यारे दोस्त? तो चलिए, अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर लेकर आता हूँ
कि 584 गुना 389 गुना 476 गुना 786 में इकाईकांक क्या होगा। तो सुनिएगा भाई सभी, देखो यहाँ इकाईकांक 4, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 6। तो देखो 4 गुना 9 करोगे, 4 9 36, 6 आ गया। ठीक है भाई, इन दोनों से आया 6। अब 6 की गुना 6 से करोगे, 6 6 36, 6। 6 की गुना फिर 6 से करोगे, 6 6 36, क्या आया 6। इकाईकांक आएगा सिर्फ और सिर्फ 6। आपके इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक होगा वो 6 आएगा। इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक होगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा प्यारे दोस्त। क्या आएगा? 6 आएगा। देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे, ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। और खेल खत्म भाई क्वेश्चन का। ओके प्यारे बच्चे, चलते आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 की गुना 3 से होगी तो 3। 3 की गुना 7 से होगी, 3 7 21, 1। 1 गुना 9, 9। 9 गुना 1, 9। तो इकाई का अंक क्या आया भाई? गुरुजी 9 आया। खेल खत्म भाई, खुद ही बता दो। कोई दिक्कत है? मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान लग रहा होगा कि हाँ यार, पेपर में ऐसा ही गणित आ जाए तो बात नहीं बन जाएगा। लेकिन ये यूनिट डिजिट की शुरुआत है, ये सब क्वेश्चन आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए है भाई। वो समय जा चुका है कि इतने आसान क्वेश्चन पेपर में अब आ जाए। इतने इजी तो नहीं पूछता, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ से चीजें क्लियर हो रही है तो ये आपकी नींव तैयार होने लगी हुई है प्यारे भाई। चलिएगा, 0 आएगा भाई इसमें। क्यों आएगा? सुन लो भाई ध्यान से। कभी भी कहीं पर 5 दिख जाए, कहीं पर 5 दिख जाए, ठीक है, और 2 भी दिख जाए, और 5 और 2 की गुना होती है तो 10 आता है ना। और 10 में इकाई का अंक क्या होता है? 0। मतलब 5 की गुना 2 से होगी तो हमेशा, यूडी का मतलब है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 0 आएगा। ये इतना सा फंडा याद रखना। अगर 5 की गुना 2 से होगी तो हमेशा 0 आएगा इकाई का अंक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमेशा क्या आएगा? इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है सर, मेरा कमेंट जाता है। श्रुति स्वराज बिल्कुल आता है। संजना बोल रही है सर तेज बोलिए। गुड़िया आप अपने फोन की आवाज को बढ़ाइए, इससे ज्यादा क्या चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। ठीक है, चलिए भाई। विमलेश यादव, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्त। इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी भी कि आप जॉब भी करते हो और जॉब के साथ साथ में आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। ठीक है भाई, कि समय निकाल निकाल कर आप क्लासों को पढ़ रहे हो, भले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा डेडिकेशन के साथ चीज़ों के साथ काम करने लगे हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। अब सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे। देखो 5 की गुना कभी भी 2 के साथ होगी तो 0 आएगा। 5 और 2 जिस इक्वेशन में दिख जाए ना, जिस लाइन में, समझ जाओ इसका 0 है। या 5 की एक प्यारी सी प्रॉपर्टी और सुन लो। 5 की गुना सिर्फ 2 से ही नहीं, किसी भी इवन नंबर से। इवन नंबर मतलब सम संख्या से होगी ना कभी भी। 5 की गुना कभी भी इवन नंबर से, सम संख्या से होगी, हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, और 5 की गुना कभी भी ओड नंबर से होगी। ओड नंबर से मतलब विषम संख्या से। ठीक है भाई, विषम संख्या से। तो इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। ये भाई यूडी का खेल था, यूनिट डिजिट का एक प्यारा सा कंसेप्ट था। का क्या क्लियर हुआ इतना सा कि 5 की गुना कभी भी इवन नंबर से होगी, सम संख्या से, हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। और 5 की गुना कभी भी विषम संख्या से होगी, इकाई का अंक 5 आएगा। सम से होगी तो 0 और विषम से होगी तो 5। अब सुनो, इस पूरी इक्वेशन में भाई 2 भी था, 5 भी था। तो 5 गुना 2 0। अब 0 की गुना किसी से कर लो, 0 ही तो आएगा। इतनी लंबी चौड़ी गुना भाग करने की आवाज क्या है, ना जरूरत क्या है भाई। आवाज गूंज रही है सर, अभी चेक करता हूँ। आज वॉइस में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम बता रहे हो, अभी चेक कर देता हूँ बच्चे, रुको।
अभी देख रहा हूँ, क्लास ही देख रहा हूँ, देखिए। बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। भाई अपने फोन की चेक करो, ठीक है। हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है, ऑल क्लियर है गुरुजी। चलिए, चलिए भाई। राजकुमार रॉय, जब ज्योमेट्री कंप्लीट होगा उसके बाद शुरू होगा प्यारे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। 1 से 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। सर ऐसा क्यों? भाई अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं मैंने आपको सिखाई थी या नहीं सिखाई थी? आप बोलोगे हाँ जी सर। कौन कौन सी होती हैं गुरुजी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कहीं तक चले जाओ भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। और जो ये भाज्य संख्या है ना, 1 से 99,999 तक, तो 1 से शुरू करोगे तो भाई सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 2, 3, 5, 7, 11, और ये 99,999 तक लेते चले जाओ, ठीक है। और फिर इनकी गुना करना, इन सब की गुना, और उसमें इकाई का अंक बताना। आप बोलोगे गुरु जी 5 भी आ गया और 2 भी आ गया, 5 भी आ गया और 2 भी आ गया, तो 5 2 नहीं 10, 0 हो गया। अब 0 की गुना किसी से कर लो, 0 ही तो आएगी। 0 की गुना किसी से भी कर लीजिए, 0 ही तो आएगी प्यारे दोस्त। देखो ध्यान से और जवाब दो मेरे को। आया समझ में? क्लियर हुआ भाई? 5 और 2 आ गया, 5 और 2 जहां मिलेंगे, 5 और 2 का जहां जोड़ा बनेगा, 5 और 2 का जहां कपल बनेगा, वहीं पर 0 बनेगा। समझ गए भाई? चलिए आगे। उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर 2, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट विच इज ग्रेटर देन 2 but less, greater than 2 but less than 222। इंग्लिश की स्टेटमेंट गलत है भाई। द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर which are greater than 2 but less than 222, what is the unit digit in the product? भाई ये इंग्लिश की स्टेटमेंट पूरी ही एरर में है, ठीक है भाई, लिख भी देता हूं मैं। हिंदी की स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इंग्लिश वाली में एरर है। इंग्लिश की स्टेटमेंट पर मत जाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से। उन सभी प्राइम नंबर का, उन सभी अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट बताना है, और उस प्रोडक्ट में इकाइकांक बताना है जो 2 से हो अधिक और 222 से कम। तो 2 से अधिक भाई 3, 5, 7, 11, 13, 17, चलने दो भाई, कहाँ तक? 222 तक। अब सुनो, इन सभी का गुणनफल में इकाइकांक बताना है, तो सुन लो भाई ध्यान से। दो ही इकलौता एक इवन नंबर होता है सभी प्राइम नंबर में, दो ही इकलौती सम संख्या होती है सभी अभाज्य संख्याओं में, दो ही इकलौती सम संख्या होती है, दो ही इकलौती सम संख्या होती है सबकी सब अभाज्य संख्याओं में भाई। ठीक है प्यारे भाई, सबकी सब अभाज्य संख्याओं में दो ही होती है ना, और वो ही नहीं है, तो अब ये सबकी सब विषम संख्याएं हैं, सबकी सब। और 5 की गुना कभी भी किसी भी ओड नंबर से होगी, किसी भी ओड नंबर से, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। तो देख लो, चाहे 3 5 15, 5 7 35, 5 11 5 55, 5 13 5 65, 5 17 5 85, 5, मतलब सभी जगह 5। 5 की गुना विषम संख्याओं से होगी तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा भाई?
5 आएगा और खेल खत्म हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ जाइए। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाइकांक ज्ञात करें। सभी विषम संख्याओं में, सबकी सब विषम संख्याओं में, जैसे भाई विषम संख्याएं, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 चलती चली जाएगी भाई। और ये क्वेश्चन में सभी विषम संख्याएं बोल रही है ना, वैसे विषम संख्याएं माइनस वाली भी होती है, -1, -3, -5, -7, ठीक है। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली हम धनात्मक संख्याओं को ही, पॉजिटिव नंबर को ही उठाते हैं, धनात्मक इंटीजर को ही, धनात्मक पूर्णांक को, पॉजिटिव इंटीजर को ही उठाते हैं। ठीक है प्यारे भाई। तो अब देखो 5 भी है, 5 भी है, और भाई 5 के अलावा सभी विषम संख्या है, तो 5 की गुना किसी भी विषम संख्या से होगी तो 5 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। खेल खत्म भाई। चलिए भाई, सभी अभाज्य संख्याओं में गुणनफल के इकाइकांक ज्ञात कीजिए। सब की सब अभाज्य संख्याओं में भाई, सब की सब अभाज्य संख्याएं, सब की सब जितनी भी होती है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 चलते जाओ भाई कहीं तक, जितनी भी होती है सब तक। और इन सब में इनके प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट बताना है, गुणनफल में इकाई का अंक है। तो देखो 5 भी है, 2 भी है, तो 5 गुना 2 करोगे तो 0। अब 0 की गुना किसी से कर दो 0 ही आएगा, तो इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा भाई, 0। देख लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। सर जी मेरे एग्जाम चल रहे थे तो क्लासेस छूट गई है सर। कोई बात नहीं भाई, जैसे अभी नंबर सिस्टम की 4th क्लास चल रही है ना, तो आप नंबर क्लास की 1st क्लास से शुरू कर दो, सॉरी नंबर सिस्टम की 1st क्लास से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपका सब कुछ सिस्टमेटिकली हो जाएगा फिर। चल दो भाई आगे। चलिए दोस्त, 127 गुना 137 गुना 413 गुना 291 गुना 342 गुना 533 गुना 342 में गुणनफल में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। इकाई स्थान ज्ञात कीजिए भाई, बताइए सभी बच्चे। 7 गुना 7, 7 7 49, 9 आएगा। अब 9 तिया 27, 27 में इकाई का अंक 7, 7 एकम 7, ठीक है। 7 दूनी 14, 4, 4 तिया 12, 2, 2 दूनी 4, तो इकाई का अंक आया भाई सिर्फ और सिर्फ 4। इकाई का अंक क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 4। ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। बस भाई इतना सही लफड़ा, इतना सही फंडा था दोस्त। ऑप्शन नंबर D4, धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। खेल खत्म भाई आप सभी का। चलो आगे। चलिए दोस्त, 111 में 111 के फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा भाई। क्यों होगा सुन लो। फैक्टोरियल का इतना सा तो ज्ञान आप सभी को हो रखा होगा, नहीं हुआ हो रखा तो यहाँ पर देख लीजिए भाई। 0 तो है एक एक्सेप्शनल जो आपको याद रखना है, ठीक है, देखते जाइएगा। सुनो, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का भी 1 होता है, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, 2 होता है। 3 का 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 एकम 6। 4 फैक्टोरियल का 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12 दूनी 24। 5 का 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 5 से 120 होगा। चलिए भाई, 6 फैक्टोरियल का 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो
एक दूनी दो, दो तिया छः, छः चौका 24, 24 5 120, छिक्का 720। लीजिए भाई, इस प्रकार से आप कहीं तक चले जाओ। जैसे आपने लिख लिया 9, 10,000 का लिख दो, 10,000 का फैक्टोरियल तो क्या होगा, 10,000 गुना 9,999 गुना 9,998 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यही तो होंगे भाई सबके सब फैक्टोरियल। देख लीजिए प्यारे भाई, ये होते हैं आपके फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का सिर्फ एक ही सिंबल नहीं होता, ठीक है। जैसे 6 का फैक्टोरियल मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं, तो ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है और ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल पूछा जाए या निकालना हो, ठीक है, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल पूछा जाए या निकालना पड़े, तो जो संख्या दे रखी है उसका गुना करते हुए कहाँ तक आ जाओ, एक तक आ जाओ। जैसे आपने लिखा सर 58 का फैक्टोरियल, 58 का फैक्टोरियल है ना, तो 58 इंटू 57 इंटू 56 इंटू 55 इंटू 54 इंटू 53 इंटू 52 इंटू 51 डॉट 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 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है भाई, ये आपका 58 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? अब एक बात सुनिएगा भाई ध्यान से सबके सब बच्चे, देखो, एक 2 का फैक्टोरियल 2 है, 3 का फैक्टोरियल 6 है, 4 का फैक्टोरियल 24 है, 5 का फैक्टोरियल 120 है। अब सुनो ध्यान से, क्यों आया 120 इकाई का अंक 0 क्यों आया? क्योंकि 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। अब सुनो भाई, 6 का फैक्टोरियल है 5 और 2, तो यहां भी होगा। 7 के फैक्टोरियल में भी 5 2 होगा। अब 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे ना, 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे, उन सभी के अंदर आखिरी में 5 और 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। 5 और 2 मिल गया तो उनके इकाई का अंक तो 0 होगा ही होगा। तो भाई 5 का फैक्टोरियल और 5 से आगे, 5 का फैक्टोरियल और 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, 5 का फैक्टोरियल दिख गया, और 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल होते हैं 5 से आगे, उन सभी फैक्टोरियल में इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। उन सभी में इकाई का अंक हमेशा 0 आता है भाई। 5 का फैक्टोरियल में 0 आ गया इकाई का अंक, 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है बच्चे, अब यही मैं आपको समझाना चाहता था कि जैसे 111 का फैक्टोरियल है, इसमें बताइए भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे आएगा? चलिए भाई आंसर बताइए सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट से बता दो। 0 आएगा ना, सबको पता है कि हाँ यार 0 आना है। कैसे आया 0? भाई 111 के फैक्टोरियल में 5 और 2 तो होगा, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया, गेम ओवर, खेल खत्म। बस इतना सही फंडा था। चलिए भाई, अब 4 की पावर, 5 की पावर, 1 की पावर, पावर का खेल शुरू हो गया। अब किस चीज का खेल शुरू हो गया? पावर का खेल। समझ गए भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, पावर का खेल शुरू हो गया। तो समझना ध्यान से भाई सभी बच्चे। ठीक है दोस्त, देखो देखो, 0 इकाई के अंक क्या क्या हो सकते हैं, टोटल डिजिट होती कितनी है वो सभी लिख दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुरुजी 10 नहीं, बस हो गई 10 टोटल। ठीक है भाई, अब सुनना ध्यान से, 0 1 5 6, इनका तो होगा एक जैसा रूल। 4 और 9, इनका होगा एक रूल। ठीक है भाई, अब 2 3 7 8, इनका होगा एक रूल। ठीक है प्यारे भाई, सिर्फ 3 ही फंडे सीखने हैं। 0 का
1 का, ठीक है, 5 का, 6 का, एक रूल, 4 और 9 का एक रूल। बचे क्या क्या फिर भाई आपके? 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8, इनका एक रूल। 0 1 5 6 का एक रूल होगा, 4 और 9 का एक होगा, 2 3 7 8 का एक होगा। ठीक है भाई, इनमें क्या होगा, इनकी पावर कुछ भी आएगी ना, हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, इनकी पावर चेक करोगे तो इवन और ओड पे चेक करोगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इनकी पावर चेक करोगे तो रिपीट होगी आफ्टर 4 पावर, 4 घात के बाद, 4 पावर के बाद रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, सेम आनी शुरू। ये 3 फंडे सिखाऊंगा, ध्यान पूर्वक सीख लीजिएगा सबके सब। तो सबसे पहले 0 1 5 6 का आता है। 0 1 5 6 का मतलब 0 1 5 6, इनकी पावर कभी भी कुछ भी आए, रिजल्ट सेम आएगा। मतलब देखो ध्यान से, 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही होगा, 1 की पावर भी कुछ भी करो हमेशा इकाई का अंक 1 ही होगा। हाँ या ना भाई, क्लियर है इतना सा फंडा? अगर हम 5 की पावर 1 करते हैं तो भी इकाई का अंक 5 है, 5 की पावर 2 करते हैं तो 25, 25 में इकाई का अंक 5 ही है, 5 ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 की पावर 3 करते हैं 125, इकाई का अंक 5 ही है। 5 की पावर 4 करते हैं, इकाई का अंक 625। भाई टोटल 625, इकाई का अंक 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। मतलब कहीं तक चले जाओ 5 की पावर कुछ भी, इकाई का अंक हमेशा ही 5 आएगा। ठीक है भाई, इकाई का अंक हमेशा ही 5 आएगा। लेकिन कभी भी 6 की पावर चेक करोगे तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36 में क्या आएगा 6, 6 की पावर 3 216, इकाई का अंक क्या आएगा 6। अरे सिंपल सा फंडा है, इकाई का अंक 6 ही आएगा, कहीं तक भी चले जाना। मतलब 0 की पावर कहीं तक चले जाओ, 0 की पावर कुछ भी दे रखी हो इकाई का अंक 0 आएगा, 1 की पावर कुछ भी दे रखी हो इकाई का अंक 1 आएगा, 5 की पावर कुछ भी दे रखी हो इकाई का अंक 5 आएगा, 6 की पावर मेरे प्यारे भाई कुछ भी दे रखी हो इकाई का अंक 6 ही आएगा। मतलब 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6, और इनकी पावर कुछ भी हो रिजल्ट हमेशा सेम होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया? अब सुनिएगा 4 और 9 पे। अब 4 और 9 का फंडा शुरू होता है, ध्यान दे लेना इस बात पर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो भाई, क्या तो है 4 या है 9। अगर पावर हो इवन, इवन नंबर, या पावर हो ओड नंबर, पावर हो इवन नंबर, ठीक है, पावर का खेल, सिर्फ पावर का खेल होगा। विषम संख्या, विषम संख्या हो पावर, या पावर हो सम संख्या। ठीक है बच्चे, सुनना ध्यान से। देखो सभी बच्चे, 4 की पावर 1 करोगे क्या आएगा 4, 4 की पावर 2 करोगे 16, 4 की पावर 3 करोगे 64, 4 की पावर 4 करोगे 256, 4 की पावर 5 करोगे, सुनो भाई अब ध्यान से, एक बात समझो, ध्यान देना इस चीज पर। ठीक है, देखो ध्यान पूर्वक एक बात समझो सभी बच्चे, सबके सब। 4 की पावर 1 है तो 4, 4 की पावर 3 है तो 4, 4 की पावर 5 है तो 4, ठीक है, और 4 की पावर
4 की पावर 2 है तो 6, 4 है तो 6, 6 है तो 6, मतलब सिंपल सा फंडा होगा, अगर 4 की पावर ओड नंबर आएगा ना, विषम संख्या, इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। और 4 की पावर कभी भी इवन नंबर आएगा, इवन नंबर सम संख्या, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। 4 की पावर ओड नंबर आ जाए हमेशा 4, और 4 की पावर इवन नंबर आ जाए हमेशा 6। ओके मेरे प्यारे भाई, जैसे आपसे दे रखा हो कि 4 की पावर 153, ये सम है या विषम है? गुरुजी विषम है, तो 4 ही आएगा। 4 की पावर 9887 दे रखी हो, ये तो विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। 4 की पावर 88 दे दी जाए, ये तो सम संख्या है, तो 6 आएगा। 4 की पावर 102 दे दी जाए, ये तो सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आएगा भाई? 6 आएगा। ओके प्यारे दोस्त, क्लियर हुआ इतना सा फंडा भाई? आ गया समझ में 4 का कंसेप्ट? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो सर, मैथ के अलावा पीडीएफ नहीं मिलता है? बोल देंगे भाई जो जो नहीं दे रहा है। सर मैथ और बायोलॉजी के अलावा पीडीएफ नहीं मिल रहा, बोल देंगे भाई। ठीक है अभिषेक भाई, अब सुनिएगा ध्यान से। अब आगे समझो, 4 के बाद में ऐसा ही सेम टू सेम 9 का फंडा होता है कि 9 की पावर 1 है 9, 9 की पावर 2 है तो 81, 9 की पावर 3 है तो 729। देखो रिपीट होना शुरू हो गया ना, 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 ऐसे चलता चला जाएगा। 4 करोगे तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, क्यों पूरा टाइम लगाना भाई, है ना? सुनो अब ध्यान से सभी बच्चे, 9 1 9 1, ठीक है भाई? 9 1 9 1 हो गया, मतलब 9 की पावर कभी भी ओड नंबर होगा ना, विषम संख्या। चेक कर लो, 1 पे है 9, 3 पे है 9, 5 पे है 9, मतलब 9 की पावर ओड नंबर आ जाए विषम संख्या, इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। और 9 की पावर कभी भी इवन नंबर आ जाए, कभी भी इवन नंबर, 9 की पावर इवन नंबर सम संख्या, इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। जैसे 2 आया तो भी इकाई का अंक, 4 आया तो भी 1। ओके मेरे प्यारे भाई, देख लीजिए ध्यान से सबके सब बच्चे, और जवाब दे डालिए। आया मजा? हुआ क्लियर आप सभी का अच्छे से भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, तो लीजिए भाई, बस ये इतना सा ही तो खेल था। चलिए भाई, आ गया ये इतना सा फंडा समझ में? अब देखो, 9 की पावर अगर विषम संख्या करोगे तो 9, 9 की पावर सम संख्या करोगे तो 1। अब मेरी एक बात समझो भाई सबके सब बच्चे, ध्यान से, सबके सब बच्चे सुनिएगा ध्यान से मेरी एक बात। आप बोलोगे गुरुदेव क्या? कि मैं लिखूं कि 9 की पावर 783 आ जाए। गुरुजी ये तो विषम संख्या, विषम है, पावर 9 की पावर है वो विषम है, विषम है तो क्या आएगा 9, और 9 की पावर 812 आ जाए, ये तो सम संख्या है तो क्या आएगा 1। मतलब सिंपल सा फंडा है, 4 की पावर विषम संख्या होगी तो भी 4, 9 की पावर विषम संख्या होगी तो भी 9, मतलब विषम संख्या पावर आ जाए, विषम नंबर, विषम संख्या ओड नंबर, तो 4 और 9 का अगर ओड नंबर पावर होगा तो 4 और 9 ही रहेगा, ठीक है? और इवन आ जाए तो 6 और 1, 4 पे खेल देखोगे तो 4 और 6, 9 पे 9 और 1। 4 की पावर अगर भाई ओड नंबर आ रहा है तो 4, इवन नंबर आ रहा है तो 6। 9 की पावर अगर ओड नंबर आ रहा है, 9 की पावर ओड नंबर आ रहा है भाई, 9 की पावर क्या आ रहा है? ओड नंबर, तो 9, और 9 की पावर इवन नंबर आ रहा है तो होगा 1। ठीक है प्यारे भाई, बस ये इतना सा लफड़ा था। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा कि 4 की पावर विषम संख्या है तो क्या आएगा? 4 गुना 5 की पावर कुछ भी हो, 5 गुना 1 की पावर कुछ भी हो, 1, 4 5 20, मतलब इनकी गुना की अगर आपने, 4 गुना 5 20, 20 में आया 0, अब 0 की गुना किसी से कर लो, क्या आएगा? 0 ही तो आएगा प्यारे दोस्त, देख लीजिए भाई। चलिए, अब इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए भाई, क्या आएगा क्या नहीं, सब के सब बच्चे कमेंट करके फटाफट से दोस्त।
आ गया भाई आंसर सभी का? अरे देखो पानी की बोतल लेने गया था और वो ही वहां पे टेबल पे वापस से छोड़ के आ गया। एक आ रहा है। नो की पावर इवन नंबर है, एक आएगा खत्म। चलिए भाई, चार की पावर इवन नंबर है तो छः। अरे चार की पावर सम संख्या है तो छः। चार की पावर विषम संख्या है तो क्या आएगा? चार। खेल खत्म। छः और चार दस, दस में का एक अंक जीरो। चलिए भाई आगे। एक की पावर कुछ भी हो एक आएगा, और इसमें का एक अंक दो है तो दो और एक तीन हो जाएगा। खेल खत्म भाई। सर हाउ आर यू? हर्ष कुमार। आई एम फाइन भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, एकदम से अच्छा हूँ। ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। चलिए अब देखिएगा दोस्त, चार की पावर एक, नौ की पावर दो। चार की पावर एक गुना नौ की पावर दो गुना चार की पावर तीन गुना नौ की पावर चार। चार की पावर 99 गुना नौ की पावर 100। यही दिया है ना भाई? देख लो ध्यान से एक बार, सबके सब बच्चे, सबके सब बच्चे देखिएगा भाई। देखो, चार की पावर एक है, ठीक है, फिर नौ की पावर दो है, फिर चार की पावर तीन है, फिर नौ की पावर चार है, फिर चार की पावर पाँच है, फिर नौ की पावर छः है, फिर चार की पावर सात है, फिर नौ की पावर आठ है। इस प्रकार से चलते 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 हम कहाँ तक आ गए कि चार की पावर 99 है, तो भाई नौ की पावर 100 है। आप बोलोगे हाँ जी सर यहीं तक आए, यही तो इक्वेशन दे रखी है ना आपकी। आप बोलोगे बिल्कुल सर यही दे रखी है। अब इसमें समझना भाई क्या कहा आप लोगों से। देखो ध्यान से, चार की पावर यहाँ देखना, ओड नंबर है, 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 यही तो है। मतलब चार की पावर विषम संख्या है सभी जगह। चार की पावर विषम संख्या है सभी जगह, तो चार की पावर विषम संख्या होगा, क्या आएगा? हमेशा इकाई अंक चार आएगा। हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? चार आएगा। हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? चार आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? चार आएगा। आ गई बात समझ में आप सभी को अच्छे से? फटाफट से बता डालो भाई, क्या इतना सा पार्ट क्लियर हुआ आप सभी का? चार की पावर शुरुआत से लेकर और आखिरी तक, देखो चार की पावर एक, चार की पावर तीन, पांच, सात, नौ, 11, 13, इस प्रकार से 99 तक आ गई। मतलब चार की पावर सभी जगह विषम संख्या है। चार की पावर हर जगह विषम संख्या, और चार की पावर विषम संख्या होगी अगर, चार की पावर अगर विषम संख्या होगी तो हमेशा इकाई का अंक चार आएगा। अब बचे क्या? नौ। नौ की पावर दो, चार, छ, आठ, इस प्रकार से है भाई। तो नौ की पावर इसी प्रकार से है ना, कि नौ की पावर दो है, नौ की पावर चार है, नौ की पावर छह है, नौ की पावर 100 तक गए ऐसे ही हम। तो एक बात समझो कि नौ की पावर सभी जगह, सब की सब जगह भाई क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो क्या आएगा? एक एक आता चला जाएगा। क्या आता चला जाएगा भाई? एक एक आता चला जाएगा। एक एक। समझ गए भाई? तो अब एक बात देखो, पावर एक से लेकर 100 तक थी तो टोटल 100 टर्म थी, ठीक है। आधी टर्म ने तो चार रिजल्ट दिया और आधी ने एक दिया। अब सुनो, चार और एक मिलकर क्या बनाएंगे? चार एक कम चार। चार और एक मिलकर चार एक कम चार। चार और एक मिलकर क्या बनाएंगे? चार। मतलब एक जोड़ा चार देगा, एक जोड़ा चार देगा। ठीक है प्यारे बच्चे, एक जोड़ा क्या देगा? चार देगा। अब समझ लेना ध्यान से सभी, अब सभी बच्चे ध्यान दे लेना भाई मेरी बात पर, नहीं तो पछताओगे। अब सुनो,
अगर मैं ये पूछूं कि एक जोड़े से चार आया तो टोटल 100 संख्याएं थी, तो कितने जोड़े बनेंगे ऐसे? 50 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 50 जोड़े। मतलब 4 गुना 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 कितनी बार है? 50 बार। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 50। अरे 4 गुना 4 होता है तो 4 2 बार गुना है तो 4 की पावर 2। अगर अगर 3 बार 4 गुना होता तो 4 की पावर 3। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। 5 बार गुना होता तो 4 की पावर 5। यही तो होता है। तो भाई 50 बार गुना था तो 4 की पावर 50। और 4 की पावर 50 है, क्या आएगा भाई? 4 की पावर इवन नंबर है या ओड? गुरुजी इवन है। तो 4 की पावर इवन होता है तो इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। क्या आता है मेरे प्यारे भाई? हमेशा 6। तो ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देख लो भाई सबके सब बच्चे, B4 बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे, बाद में पछताओगे अदरवाइज। समझ गए? देख लो अच्छे से। हट गया भाई मैं आगे से। देखो सबके सब और जवाब दो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो और जवाब दो। पम पम, कभी खुशी कभी गम, फटाफट से जवाब दे दो तुम। ओके 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 भाई। आ गया ना भाई फंडा समझ में अच्छे से? चल दो तो भाई आगे। चलिए दोस्त, ऐसा ही एक और प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन जहां पर गुणा थी ना, जहां पर गुणा थी वहां पर भाग, सॉरी जोड़ आ गया बस। ठीक है, देखो ध्यान से। 4 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 4 की पावर 1 है। 9 की पावर 2 है। 4 की पावर 3 है। 9 की पावर 4 है। इस प्रकार से कहाँ तक गया? 4 की पावर 99 है तो 9 की पावर 100 है। ठीक है प्यारे बच्चे, देख लो ध्यान पूर्वक। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनिएगा ध्यान से। 4 की पावर 1 है 4, 4 की पावर 3 है 4, 4 की पावर 99 है 4। मतलब 4 की पावर विषम संख्या है सभी जगह, तो 4 ही आएगा। लेकिन 4 की पावर कभी भी सम संख्या आ जाए, 4 की पावर कभी भी सम संख्या आ जाए तो 6 आता। अब सभी जगह 4 की पावर 1 3 5 7 9 11 13 17 19 21 23 यही चलेगी ना, तो सभी जगह क्या आएगा? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 चलता रहेगा। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनना ध्यान से। 9 की पावर देखो 2 है 4 है, इस प्रकार से 100 तक चली जाएगी, सभी जगह सम संख्या है। तो 9 की पावर सम संख्या होता है तो क्या आता है हमेशा? इकाई का अंक भाई 1 आता है। क्या आता है हमेशा? इकाई का अंक 1 आता है। तो सुनो भाई, आधे संख्या तो रिजल्ट देंगे 4 और आधे देंगे 1। क्लियर हुआ? जगदीश प्रधान, यू आर लीजेंड सर। धन्यवाद बच्चे। अब ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को कि भाई समझना इस बात को भाई। 4 1 4 1 4 1 4 1 आया, आधे 4 के आधे 1 के हैं, तो टोटल 1 से लेकर 100 तक पावर है, तो ये 100 पद है। 100 में से आधे 4 के आधे 1 के, मतलब 50 संख्याएं 4 है तो 50 है 1। तो भाई एक जोड़ा मिलकर 4 और 1 5, 5 रिजल्ट देगा। एक जोड़ा मिलकर कितना देगा? 5। एक जोड़ा मिलकर कितना देगा? 5। लो भाई, 5 प्लस प्लस है, गुना नहीं है। कभी कर दो 5 की पावर 50, ऐसा नहीं करना, गुना होती है वो तब। अब देखो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 5 5 5 5 ऐसे आए। काफी बच्चे सोचेंगे आप तो 5 की पावर चाहे कुछ हो, रिजल्ट 5 देंगे, जो कि गलत है। समझ लो ध्यान से, इसी बात पर गौर फरमाना सभी बच्चे। ठीक है प्यारे भाई, देखो सुनो, एक बात समझो भाई। अगर मैं लिखूं 5 + 5 है, तो आप इसे क्या बोलोगे? 10। 2 5 के हैं तो क्या मैं डायरेक्टली ये बोल सकता था कि 2 5 के हैं ना, तो 5 × 2 कर दो, बात तो वही है। मैं बोलूं भाई 1 2 3 4 5, लो भाई कितने 5 के? 1 2 3 4 5 है। तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 आया। ठीक है, या मैं डायरेक्टली बोल दूं 5 5 5 4 बार है ना,
या 5 बार गुरुजी, 5 बार तो 5 गुना 5 क्या आ जाएगा 25। अरे एक पार्ले जी का पैकेट 5 का आता है, 3 लेकर आने, तो आप 5 5 5 जोड़ोगे या डायरेक्ट 5 दिया 15, बोल लो, बात तो वही है। तो इसी प्रकार से 5 5 5 5 50 बार है, तो 5 गुना 50 कर दो, खेल खत्म भाई। 5 गुना 50 करोगे तो 250, इकाई का अंक क्या है देखो, 5 की गुना 0 से होगी तो 0 ही तो आया। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब 0 होगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का जवाब? 0। खेल खत्म भाई। क्लियर हुआ फंडा? समझ में आया अच्छे से आप सभी को? चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को करके बता दीजिए क्या आएगा क्या नहीं। सबके सब बच्चों से जवाब की उम्मीद लगाऊंगा। लीजिए भाई, देखिएगा आप ध्यान से। 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9, ये दे रखा है। इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा है। क्या पूछा है मेरे प्यारे भाई? इसमें इकाई का अंक आप लोगों से पूछा है। तो एक बात सोचिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे, ठीक है प्यारे भाई? हमने 2 का 3 का तो रूल पढ़ा ही नहीं है, 4 का इवन और ओड पावर पे, लेकिन 0 1 5 6 का पढ़ा है। 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा, और 5 गुना 6 करोगे मतलब 6 5 30, 0 हो गया। अब 0 की गुना किसी से कर लेना, इकाई का अंक तो 0 ही आएगा ना दोस्त। इकाई का अंक तो 0 ही आएगा। देख लो बच्चे, देख रहा हूँ, क्लास ही देख रहा हूँ आपकी। सब कुछ परफेक्ट है भाई, मजाक ना किया करो दोस्त, एकदम से परफेक्ट है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलिए आगे। अब देखो, ये संख्या इसकी पावर 72 और इकाई का अंक 6। 6 कब आएगा? जहां के की जगह 6 होता, 6 की पावर कुछ भी होता तब 6 आता। मानते हो? 6 की पावर 72 होता तो भी 6 आता। तो मतलब के की जगह क्या आएगा भाई? 6 आएगा, खेल खत्म। आपको तो पता है इकाई का अंक 6 कब आता है, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक तब 6 आता है। चलिए भाई, पढ़ो ध्यान से। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n में से 5 की पावर n के परिणाम में अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? देखो, 6 की पावर n में से अगर 5 की पावर n घटाओगे, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। हमेशा और हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे? शिवानी बोल रही है सर वीडियो रुक गया है। गुड़िया, आपके फोन का नेट स्लो होगा बच्चे, चेक करो अच्छे से। करिए भाई। 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। 1 की पावर देखो, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रखो, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1 1 कम 1 आ गया, खेल खत्म। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए सबके सब बच्चे, क्या होगा क्या नहीं, और जवाब दे दीजिए मुझे। चलो, 4 की पावर विषम संख्या है 4, 5 की पावर कुछ भी हो 5, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 4 5 20, 0 हो गया, 0 की गुना किसी से करो 0 आएगा। चलिए भाई, 4 की पावर सम संख्या है 6, 4 की पावर विषम संख्या है 4, 6 और 4 10, इकाई का अंक क्या आएगा? 0। चलो भाई, अब देखो, अब आ गई 9 की बारी। अब किस चीज की बारी आ गई? 9 की। तो 9 के लिए फंडा सिखाना पड़ेगा या याद है गुरुजी? याद है। इवन और ओड पे चेक करते हैं। तो 9 की पावर, ये इवन है या ओड है गुरुजी? लास्ट में 9 है तो ये ओड है, तो 9 की पावर ओड होगा तो इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। खेल खत्म भाई। चलिए, ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हो गया ना, आ चुका है ना, अभी अभी तो करवाया था। मैं अपने आप देख लूंगा टाइपिस्ट को, ठीक है? आप क्वेश्चन को फिर से करके देख लीजिएगा ताकि आपका पक्का पक्का हो जाए। ठीक है भाई?
चलिए दोस्त, अब आ गई बारी तीन की, कि तीन की पावर छह है, तो यहां से अब दो तीन सात आठ का कंसेप्ट बचा है, जो कि फिर भाई हम कल की क्लास से सिखाना आपको शुरू करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये होमवर्क रहेगा आपका एक क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। पीडीएफ आपको प्रॉपरली मिलने लगी हुई होंगी ना, सच सच बता दो। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट पूछना चाहे, किसी चीज से विचलित हो, तो पूछ सकता है भाई। चलिए भाई, मजा आ गया। हमारे होते हुए मजा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो भाई 24 नंबर क्वेश्चनों तक करके आइएगा अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से कल सुबह 8 बजे यूनिट डिजिट की दूसरी क्लास के साथ। और कल प्रयास रहेगा कि कल की ही क्लास में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करवा दें, पूरा पूरा खत्म, ताकि परसों से फिर डिविजिबिलिटी नया टॉपिक शुरू कर पाए। ठीक है ना प्यारे भाई। तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह 8 बजे नंबर सिस्टम की फिफ्थ क्लास के साथ तैयार रहना सबके सब बच्चे। ठीक है भाई, आज के लिए इजाजत चाहूंगा। सभी बच्चे मुस्कुराते रहिएगा, इस प्रकार से खुश रहिएगा, शिद्दत के साथ मेरे प्यारे भाई मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, प्रॉपरली नोट्स जरूर तैयार करते रहना, नहीं तो भाई पेपर के टाइम पर फिर क्लासे याद आएंगे, और पेपर के टाइम पे दोबारा से क्लास नहीं देखनी होती है, नोट्स ही आपका सबसे बड़ा हथियार होंगे, वहीं से रिवीजन करिएगा।